सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसाते जा रहे हैं। बार बार वो कर्ज ले रहे हैं और प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब की बार वो 10,000 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं। आरबीआई से 3 महीने के अंदर शिवराज सरकार 10,000 करोड़ का कर्ज लेगी। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच आरबीआई से 5 किश्तों में ये कर्ज लिया जाएगा। फिलहाल सरकार पर 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। बार बार कर्ज लेने पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या शिवराज सरकार चुनावी वादा पूरा करने के लिए कर्ज ले रही है? क्योंकि शिवराज सरकार की 10 साल की घोषणाएं पेंडिंग पड़ी हैं। भले ही प्रदेश की घोषणाएं पूरी ना हुई हों, लेकिन शिवराज सरकार में कर्ज का खूब विकास हुआ है। तो प्रदेश पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल है। कर्ज के दलदल में फंसा प्रदेश कैसे बाहर आएगा? कई सारे सवाल हैं जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है कि क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो ये कर्ज लिया जा रहा है, ये एकमात्र ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास, और प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज के बोझ का जिम्मेदार कौन है? इसके साथ ही सवाल यह भी है कि कर्ज के दलदल में फंसा हुआ प्रदेश आखिरकार बाहर कैसे निकलेगा? क्योंकि जिस तरह से कर्ज लगातार बढ़ रहा है, कर्ज से चुनावी वादे जो सरकार कर रही है, क्या वो पूरा करने की कोशिश की जा रही है? और सवाल यह है कि एकमात्र ऑप्शन क्या कर्ज लेना ही है, जिससे जो सरकार की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं, उनसे इसको पूरा किया जाएगा? और प्रदेश जिस तरह से लगातार कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है, कैसे प्रदेश इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलेगा? क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार इस तरह से कर्ज लिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष भी सवाल पूछता है कि आखिरकार सरकार बार बार लोन लेती है, ये लोन की भरपाई होगी कैसे आखिर? ये बड़ा सवाल है और चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कर्ज का बोझ और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब तक 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ले चुकी है। लेकिन आने वाले 3 महीनों के भीतर, जुलाई को अगर काउंट कर लिया जाए, तो मध्य प्रदेश सरकार 10,000 करोड़ लोन लेने की तैयारी कर चुकी है। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग किश्तों में कुल 5 बार 2,000 रुपए करोड़ हर बार की दर से कुल 5 बार कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। और देखिए, एक बार कर्ज जुलाई में लेगी, फिर अगस्त में 2 बार, इसके बाद सितंबर में 2 बार। आखिर इतना कर्ज क्यों? क्या चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए शिवराज सरकार के पास अब कर्ज ही एक ऑप्शन बचा हुआ है? क्योंकि घोषणाएं तो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसकी पोल खुद शिवराज देखिए, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टिक ने खोली है। उन्होंने पत्र लिखकर साफ कहा है कि जो 2013 और 18 में चुनाव के समय जन आशीर्वाद यात्रा में घोषणा की थी, वो घोषणा अब तक तो पूरी नहीं हुई और अब सरकार विकास पर्व मना रही है। तो क्या जो अलग अलग योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उनकी भरपाई बजट से नहीं हो पा रही है, जिस वजह से सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा हो? बीते 6 महीनों पर नजर दौड़ाएं तो सरकार ने कंटिन्यू कर्ज लिए हैं जी। और ये सभी कर्ज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश पर 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज हो गया है। और अब देखिए, ये नई सरकार के लिए भी मुश्किल बढ़ाएगी, क्योंकि 20 साल 30 साल की अवधि तक के लिए ये कर्ज आरबीआई से लिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कोई और रास्ता सरकार के पास नहीं बचा है? और अगर नहीं बचा है तो कर्ज लेकर घोषणाएं क्यों की जा रही हैं? और इस कर्ज की भरपाई आखिर कैसे होगा? इतनी लंबी अवधि के लिए कर्ज लिया जा रहा है। नवंबर में चुनाव होने हैं, सरकार बदल भी सकती है, सरकार रिपीट भी हो सकती है, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कर्ज पर कर्ज सरकार लेने में जुटी हुई है। बिल्कुल, सरकार कर्ज ले रही है, जिससे मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता नजर आ रहा है। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए बहुत